उसका मैं परिचय के रूप में आज और कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सूत्र का परिचय करते हुए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला है और वहाँ पर गोमती नदी के दाएं किनार पर अभी जो गढ़ा नाम का गांव है, वही कालम क्षत्रियों की गणतंत्रात्मक प्राचीन राजधानी केशपुत्त, ये राजधानी वहाँ पर है। और अंगुत्तर निकाय के जो सुप्रसिद्ध ऐसा कालम सूत्र आया है, उनके अनुसार तथागत गौतम बुद्ध और ने अपना जो केशपुत्तियों को धर्मोपदेश किया है, उस धर्मोपदेश का अभ्यास हम करने वाले हैं। वो इस केस पुत्त में जो है, उन्होंने अपना 6 माह तक वहाँ पर वो रुके थे और उसके अनुसार वहाँ पर कालों से जो भी मुलाकात हुई है उसको देखने वाले हैं। अंगुत्तर निकाय के अट्ठकथा के जरिए ऐसा दिखाई देता है कि क्षत्रियों के एक गोत्र का नाम जो है वो कालम ऐसा था और इस उसका अभ्यास हम करते हैं कि ये कालम जो है वो वैदिक काल का कोई सम्राट केसिन ऐसा भी कहते थे, तो उसका राज्य उस समय वहां पर था। और इसका उल्लेख कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में भी केसी या केसिन का जो राजा है उसका उल्लेख वहां पर आता है, वर्णन आता है। केसी के वंश के लोग करके ये केस पुत्र उनको बोलते रहते थे। उनकी जो राजधानी है वो केसपुत्त नाम की राजधानी है, वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, बहुत ही ऐसा कहते हैं कि बहुत ही वैभवशाली ऐसा नगर था और बहुत ही संपन्न ऐसा उनका राज्य था। चीनी प्रवासियों का जब हम विहान संघ का थोड़ा ये लेते हैं, तो विहान संघ ने भी इनका 630 में ईस्वी सन 630 में केस पुत्र के नाम की कोई चीनी भाषा में उन्होंने लिखा है, कियासो पोलो इस नाम का नगर उन्होंने बताया है। और उसमें ये बताया कि उस नगर के पास में एक भव्य ऐसा विशाल संघाराम है और ये यहाँ पर एक स्तूप भी है। अभी जो है बिखरे अवस्था में ये स्तूप दिखाई देता है और ये स्तूप जो है वो 200 फीट ऊंचा ऐसा था, ऐसा बताया जाता है। इतना ही नहीं तो वहां पर तथागत भगवान बुद्ध का जो संक्रमण की जगह है वो भी वहां पे दिखाई देती है और वो बिखरे हुए छोटे छोटे स्तूप भी वहां पर दिखाई देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के नाखून और बाल की सुरक्षा वहां पर रखी थी, ऐसा भी दिखाई देता है, इतिहास में लिखा है। बुद्ध काल में कुछ उत्तर भारत में दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार कुछ 7 और सुत्त पिटक के अनुसार 3 ऐसे एकुन 10 गणराज्यों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, आया है। जैसा आप सभी को मालूम है, कपिल वस्तु के शाक्य जो तिलोरा कोट नेपाल में दिखाई देता है, वो रामग्राम के कोलीय उनका उत्तर प्रदेश में ये है राज्य था। पिपली वन के जो मौर्य थे वो भी दिखाई देते इतिहास में। कुशीनारा के मल्ल जो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में थे, उनका भी राज्य वहां दिखाई देता है। पावा के मल्ल, वो पावा के मल्ल थे, उसका भी इस राज्य वहां था। अलकप के बुली वो उत्तर प्रदेश में आता है। वैशाली के लिच्छवी जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार में। मिथिली के विदेह वो भी बिहार में है।
और सुसुमार गिरी के भर्ग, वो है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। और 10वें राज्य दिखाई देता है कि केस पुत्र के कालम, गढ़ा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। ऐसे ये 10 राज्य उस इतिहास में, बौद्ध इतिहास में दिखाई देते, जो गणतंत्र के जरिए चलते थे। गढ़ा जो है, गोमती नदी के प्रवाह में इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देता है। उसका अनेक छोटे छोटे गांव में अभी वो गढ़ा बसा हुआ है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां, अलंकृत नक्शीदार बीटा, स्तूप और प्राचीन गुफाएं भी यहाँ मिलती है, ऐसा। और उसी समय पुराने जो कला कौशल्य की बात है, वो भी देखने लायक थी, ऐसा बताया है। और ये कालम सुत्त जो हम देखते हैं, सही मायने में देखा जाए तो कालम सुत्त बौद्धिक स्वतंत्रता का जाहिरनामा जिसको बोले, जिन्होंने जाहिर किया है कि बौद्धिक स्वतंत्र क्या होता है, उसके तहत भगवान बुद्ध ने इसका उपदेश किया है। और बाबा साहब भी बोलते हैं कि जो गुलाम है, वो गुलामों को गुलामी की जानिब करके दो, ताकि वो संघर्ष करके उठे। तो ये ऐसा बोल सकते हैं अपन कि भगवान बुद्ध ने उन लोगों को उनकी इस जो भी स्वतंत्रता की है, मानसिक स्वतंत्रता है, वो उन्होंने उनको दिखाई दिया, उनको बताया है। वह स्वतंत्रता क्या है, वो ही बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा एक समय की बात है, मैंने ऐसा सुना, ऐसा हम देखते हैं। एक समय भगवान बुद्ध कौशल जनपद में बहुत से भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए कालोमो के केसपुत्त नामक नगर में प्रविष्ट हुए। और वहां पर कालोमो ने लोगों से यह सुना कि आदरणीय गौतम बुद्ध शाक्य के पुत्र हैं, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है और वे कौशल जनपद में घूमते हुए केसपुत्त नगर में आए हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध की जो भी स्तुति है वो सुनी है। वे सम्यक संबुद्ध है, वे ज्ञान विद्या और आचरण से युक्त है, व्यवहार से युक्त है, वे अद्वितीय है, वे विनयशील है, वे विनयशील लोगों के मार्गदर्शक है। जो लोग विनयशील है उनको भी मार्गदर्शन करते हैं। और इंसान तो क्या, तो वो कहते हैं कि देवताओं को भी वो ज्ञान देने में समर्थ है। इस जगत के वो ब्रह्मा हो या भिक्षु हो या ब्राह्मण हो, सभी सांसारिक लोगों को वो मार्गदर्शन करते हैं। उनको उनका जो भी तथ्य है वो जानते हैं अपने ज्ञान से। ऐसे असाधारण ज्ञान द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, ऐसा वो सुनते हैं कालम और लोगों से। और फिर ये वार्ता उन्होंने सुनने के बाद वे ऐसा धम्म का प्रचार करते हैं। ऐसा भी उन्होंने सुना है कि वो ऐसा धर्म का प्रचार करते हैं कि वो आरंभ में भी अच्छा है, मध्य में भी अच्छा है और अंत में भी अच्छा है, कल्याणकारी है, अर्थपूर्ण है, जो हर तरह से पूर्ण है। ऐसी भी बात उन्होंने सुनी है। इतना ही नहीं, तो वे पवित्र और ब्रह्मचर्य पूर्ण है। जीवन में वो ब्रह्मचर्य की घोषणा करते हैं। ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति जो है, वो उनका दर्शन करना चाहिए, ऐसा उनके मन में भाव पैदा होता है। और वो भाव पैदा होने के बाद में, ऐसा सुनने के बाद में केशपुत्तीय लोग जो है, कालम जो है, वो बुद्ध के पास ऐसी वार्ता सुनकर पहुंच जाते हैं। वहां जब वो पहुंच जाते हैं, तब वो कोई उनके पास में जाकर भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है, कोई नतमस्तक नमस्कार करता है, कोई अपना नाम बताकर बाजू में बैठ जाता है। ऐसे करते हुए सब बाजू में बैठ जाते हैं।
एक और कॉलम बैठ जाने के बाद में क्या होता है, एक और कॉलम बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में अपने अपने वो बताते हैं कि केशपुत्र गांव में सन्यासी, श्रमण और ब्राह्मण गांव में आते हैं। वे केवल अपने मत की व्याख्या करते हैं, वे केवल अपने मत की महिमा गाते हैं, वे दूसरों के मत की खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें घृणित और दूषित बताते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। अब ये जो बात है, दूसरों के बारे में गलत बोलने वाली जो बात है, वो हम देखते हैं कि वो केशपुत्तीय लोग के ने सुना है कि ये ब्राह्मण हो या श्रमण हो, दूसरों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दूसरे के बारे में गलत बता रहे हैं, तो निश्चित ही मानवीय स्वभाव होता है कि हमको खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को गलत बताया जाता है। दूसरा कितना गलत है ऐसा बताया जाता है, उनके धज्जियां उड़ाई जाती है, उनके बारे में कुछ बोला जाता है। इतना ही नहीं तो उनके मन में घृणा रहती है, उसके कारण भी ऐसा आदमी बोलता है। तो ये उनका दूषित फैलाने की कोशिश करता है। ये चीज हमारे मन में होती है, हर एक इंसान के मन में ऐसी बातें होती है, उसको हमने देखना चाहिए कि सही में हमारे भी मन में ऐसी कुछ बातें हैं क्या। इसलिए जो लोग दूसरे दूसरे को धज्जियां उड़ाते हैं, तो क्यों उड़ाते हैं? कि जो औरों को धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसको नीचा दिखाना चाहते हैं वो। उन्होंने दूसरे को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी बातें लोग करते हैं। इसलिए ये जो है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, दूसरे की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए हमारा मन दूषित होने के कारण ऐसा होता है। वो बात यहाँ वहां पर आए हुए ब्राह्मणों ने या श्रमणों ने, सन्यासियों ने की है। तो वो बोलते हैं कि भंते हम इस बारे में कुछ निश्चित नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं कि उन सन्यासियों और ब्राह्मणों में से कौन सत्य बोल रहा है या कौन असत्य कह रहा है, समझ में नहीं आता। ऐसा भगवान बुद्ध को कालम बोल रहे हैं कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, वो किस पर भरोसा करे, किसको सच माने और किसका झूठ माने, ये समझ में नहीं आता। यहाँ दिखाई देता है कि कालमों के मन में कुछ कुछ का संशय की बातें पैदा हुई है। मगर तथागत उनको बोलते हैं कि इस पर तथागत ने बोला कि कालमो, तुम्हारे मन में जो शक पैदा हुआ है वो स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर एक जन अलग अलग बातें बताएगा तो आपके मन में तो शक पैदा होना ही है। जैसा हमारे भी मन में एक ही विचार अलग अलग आदमी ने अलग अलग बताए है, तो हमारे मन में भी ऐसा शक की बातें पैदा होती है और उससे आदमी भ्रमित हो जाता है। किसको सच माने, कौन सी बातें स्वीकार करे या कौन सी बातें अस्वीकार करे। तो ऐसा ही कालमों का हो गया है कि उनके मन में संभ्रम संदेह पैदा हुआ है। तो भगवान उनके संदेह को भगवान सुनते हैं और उनको बोलते हैं कि जो भी आपके मन में संदेह उत्पन्न हुआ है, ये स्वाभाविक है। और जब ऐसा सुनने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, सुनो कालमो, क्या कहते हैं? सुनो कालमो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में योग्य विषय के बारे में शक उत्पन्न हुआ है। जो संदेह पैदा होने वाली जो बात है, वो भी अच्छे विषय पर, योग्य विषय पर होनी चाहिए। कभी कभी संदेह हमारे मन में पैदा होता है, मगर वो विषय अच्छा नहीं रहता है, योग्य समय ही नहीं होता है, योग्य विषय ही नहीं होता है। तो संदेह पैदा होने के लिए भी योग्य विषय होना चाहिए, उचित विषय होना चाहिए। उचित विषय हमारे सामने नहीं रहा तो वहां से कुछ निकल नहीं सकता है, वो फिर हमारी व्यर्थ की बड़बड़ हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए विषय भी योग्य होना चाहिए, ये भी महत्व की बात है।
और वो बोलते हैं कि योग्य विषय के बारे में आपके मन में शक उत्पन्न हुआ है, और ऐसा ही हमारे मन में भी योग्य विषय है क्या। जब हमारे मन में संशय पैदा होता है, शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है, तो हमने सोचना है कि क्या योग्य विषय है ये, शक लेने लायक विषय है। इस बातों को हमने सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में तो कोई भी इसका संदेह पैदा हो जाएगा तो हम को दिशा नहीं मिल सकती है। इसलिए इस संदेह के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि उचित समय उचित विषय पर संदेह होना उचित बात है, और शक को दूर करना अपने ही हाथ है। शक अपने मन में होना चाहिए, मगर अपने हाथ में ही है कि शक को दूर करे, संदेह को दूर करे। कालम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों सवाल उनके सामने हो रहा है कि उनके मन में जो शक पैदा हुआ है और निश्चित विषय पर शक पैदा हुआ है, और उस शक में, उस संदेह में उनको रहना नहीं है, उस संदेह से उनको बाहर निकलना है। इसलिए भी वो अपना सवाल उन बुद्ध के पास में पूछ रहे हैं। तो सवाल हमने हमारे बाहर निकालने के दृष्टि से हमने सवाल करना चाहिए, हमें स्पष्टता आने की दृष्टि से सवाल करना चाहिए। कोई कोई लोग ऐसा नहीं, सवाल पूछना है इसलिए पूछते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो। सवाल पूछना है तो उससे कुछ स्पष्ट कर लेना है, ऐसे सवाल हमारे सामने होना चाहिए। तो उन्होंने बोला, हे कालमों, तथागत ने कथन जारी रखा है, और वो बोलते हैं कि किस बात को केवल इस किसी बात को केवल इसलिए मत सुनो या मानो कि तुम्हारे सुनने में आया है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि केवल तुम्हारे सुनने में आया है। किसी बात को इसलिए मत मानो वह परंपरा से प्राप्त हुआ है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक है, बहुत लोगों ने समर्थन किया और उसके पीछे में उसको हम मान रहे हैं, तो वो क्या सच है क्या झूठ है वो पता नहीं, मगर बहुत से लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भी उसको क्यों ना स्वीकार करें। ऐसी जो सोच है वो सही नहीं है, उस वैसा नहीं मानना चाहिए। तथागत कहते हैं जैसा कि भेड़ बकरी की तरह हो जाएगा। जैसा एक भेड़ ने बकरी ने कहीं उस जाने की तय कर लिया और वो चलती जाती है, तो सारी भेड़ बकरियां उसके पीछे चली जाती है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा है कि भेड़ बकरी के तरह समूह के पीछे मत जाना, भेड़ बकरी की तरह समूह के पीछे मत जाना, अपना स्वतंत्र अस्तित्व मत खो देना। तो आदमी जब ऐसे बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनके यदि पीछे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना समर्थन खो देते हैं, अपना स्वतंत्र खो देते हैं, वहां रहता नहीं, आंख मूंद के उनके पीछे चले जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। इस पर हम और भी चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि धर्म ग्रंथ में लिखी है, धर्म ग्रंथ में लिखी हुई जो बात है उसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा वो बताते हैं। इस धर्म ग्रंथ के बारे में भी अपन सुनने वाले हैं आगे। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। धर्म ग्रंथ, तर्क शास्त्र हमारे हमको दिशाहीन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। क्योंकि जब यदि धर्म ग्रंथ यदि अकुशल हेतु से लिखे जाए तो वो आपको अंधेरे में ढकेल सकते हैं, गलत दिशा में आपको ले जा सकते हैं। इसलिए भी ये तर्कशास्त्र या धर्म ग्रंथ के बारे में हमने सोचना चाहिए। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वो ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होता है। ऊपरी ऊपरी तौर हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उस बात को मान लेते हैं। तो ऊपरी ऊपरी तौर पर जो बातें अच्छी लगती है उसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा तथागत करते हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। कभी कभी लगता है बहुत अच्छा है, कर लो, तो ऐसी बातों को हमने नहीं करना चाहिए। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होता है, और किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य ने कही है।
तो ऐसी कुछ बातें इस सूत्र में हम देखने वाले हैं, और भी आगे आगे वो सूत्र बढ़ता है, तो आगे आगे इसमें हम देखेंगे। मगर आज हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। पहले जैसा उन्होंने कहा है, पहली बार पहला ही मुद्दा उन्होंने छेड़ा है कि केवल सुनने में आई ऐसी जो बात है उसको नहीं मानना चाहिए, मत मानो, ऐसा वो बोलते हैं। हे कालमो, किसी किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। बार बार सुनने से वो बात को हम हमारा मत बना लेते हैं। तो हम देखेंगे इस विषय को कि ऐसा भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं कि केवल सुनने में आई ऐसी बातों को मत मानो, नहीं मानना चाहिए। ऐसा तथागत ने क्यों कहा है? केवल सुनने में आई हुई बातों पर हम विश्वास रखते क्या, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप यदि सुनने में आई ये बातों और उस उन बातों को हम यदि भरोसा रखते तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने क्यों बताया है कि उसे मत मानो। तो हम देखते हैं कि ऐसी बातों पर हम विश्वास रखते तो आपको उस वो बात गलत दिशा में ले जा सकती है। आपको उस पर यदि कुछ ना समझते हुए उस पर यदि आप विश्वास रखते हो तो आपको वो फंसाने वाली बात हो सकती है, गलत दिशा में ले जाने वाली बात होती है, और हो सकता है गलत उद्देश्य की ओर आप बढ़ भी जा सकते हैं। इसलिए हमने ऐसी बातों को नहीं मानना चाहिए, और भगवान बुद्ध ने उन कालमों को बताया है। जैसा हम देखेंगे कि जैसा आप सभी को पता है कि अस्पृश्य लोग हैं, नहीं क्या? आपको मालूम है कि अस्पृश्य लोगों को बताया गया है कि आपको जो जन्म दिया है, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, और इसलिए जन्म दिया है कि आपको 3 वर्ण की सेवा करनी है। इसीलिए ही आपका जन्म हुआ है। और हम देखते हैं कि इन बात को लेकर हमारे सब लोगों ने अभी तक कितना मुझे ना कितना मुझे ना कष्ट उन्होंने उनको दुख सहन करना पड़ा, कितनी पीड़ा हुई है कि आपका चौथे वर्ण में जन्म हुआ है, और केवल भगवान ने तो आपको केवल लोगों की सेवा ही करने के लिए जन्म दिया है। और इस बातों को मानकर हमारे लोग कार्य करते रहे। कितना भारत में करोड़ों लोगों के जीवन से कितना खेल किया गया है, कितना दैन्य और दुख करोड़ों लोगों के जीवन में यहाँ पर आया है, कितना भारत में अंधानुकरण के लोग शिकार हुए हैं। हमने इसको, हमारे पूर्वज ने इसको करीब से देखा है, करीब से अनुभव किया है। हम भी इस चीजों का अनुभव कुछ हद तक करते हैं। इसलिए सुनकर केवल विश्वास करने से कितना भयंकर हो सकता है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। आप गांव में देखेंगे, गांव में समझ जाओ, एखादा पाटिल एखादा अस्पृश्य किसी के घर में आ जाता है, आपके ही घर में, तो हमारे पूर्वजों के घर में आ जाते थे, तो पाटिल को देते हैं बैठने को कुर्सी, और ये हमारा घर में ही नीचे बैठता है। और पाटिल ने बोला, अरे वहां क्यों बैठे हैं? तो बोले, नहीं 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 पाटिल, ये हमारी जगह, यही हमारी जगह है, हम ठीक है, हमारी यही जगह है नीचे में। तो ऐसी जो मानसिकता है हमारे लोगों की उस समय हुई थी। इसलिए हमारे पूर्वज इन सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से कितने पीड़ित हुए हैं, ये हमने देखा है, हमें मालूम है। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अस्पृश्य के जन्म में डाला, ये प्रभु की इच्छा है, ऐसी भावना मत रखना, इस पर विश्वास मत रखना, ऐसी भावना आपके मन में मत बढ़ने देना, उसको निकाल के फेंक दो। ईश्वर परमेश्वर पर भरोसा मत करो, आप अपने बलबूते पर आप अपना उद्धार करने के लिए आगे बढ़ो। ये बात बाबा साहब ने हमारे भाषण खंड 18(2) में की है। तो
निश्चित ही सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से हमारे लोग कितने बहुत पीड़ित हो गए थे, और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि कोई ईश्वर पर भरोसा मत करो, वहां से खुद ही आपको बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मगर हमारे लोगों के मन में तो यही भाव डाल दिया था कि आप सबके सेवक हो, आप सबके दास हो, और दास बनकर आपको रहना है। इतना ही नहीं तो हरि के दास है, ऐसा भी बता दिया। अरे भगवान के दास हो तुम, और हमारे लोगों ने उसमें ही बहुत माना है, रे भगवान के हम दास है। बहुत अच्छी बात है, भगवान के दास होना किसके इसके इसमें है। ऐसी बातों को मानकर सुनकर हमारे लोगों ने कितनी पीड़ा सही है, उसको हम देख सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अपना जो अपने मन का स्वतंत्र जो है, ऐसी बातों पर विश्वास रखने से, सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से हम अपना स्वतंत्र खो देते हैं। और सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने के कारण हम उन बातों को सहजता से स्वीकार लेते हैं। सहज उसका कोई हम समझ, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फायदे की है, क्या अहित की है, हित की है, उसके बारे में कुछ सुनते नहीं। उस बात को सहजता से हम स्वीकार लेते हैं, और उस अफवाहों में हम भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों ने अफवाह फैली है कि आप ऐसा ही है, तो उसको भी हम प्रतिसाद देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सोचना है कि हम कभी कभी कुछ लोग सुना लेते हैं हमको, और हम उस बात पर विश्वास कर देते हैं, उसके उन बातों के सच्चाई में नहीं जाते, और हम ये एक से एक बात सुनते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं, और ऐसी अफवाहें फैलते जाती है। सही मायने में जैसी बातें हम आपने सुने हैं, तो उस पर वहां पर हम धम्म मित्र हो गए, धम्मचारी हो गए, तो हमने सोचना चाहिए क्या कि ऐसी बातें कैसी हो सकती है। और जहां से जिसके बारे में उसने बताया है, जिसके बारे में वो बोल रहा है, जो बात वो बता रहा है, वो बात सच्ची है क्या, वह उसको हमने परखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको सवाल हमने करनी चाहिए। जैसे कालों ने शक संध्या निर्माण किया है, और किस पर विश्वास रखे, तो ऐसा होना चाहिए। मगर हम सहजता से किसी बातों पर विश्वास रखते हैं, तो उससे कोई अच्छा नहीं निकलता है। हालांकि अपने लिए भी बुरा होता है, औरों के लिए भी वो बुरा साबित हो सकता है। इसलिए इतना उत्पीड़न जो है, वो हमारे लोगों ने सहन की है। हमारे लोगों को बताया है कि तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, इसलिए आप पर अन्याय अत्याचार होता है। तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। लोगों ने सुना, कहा भाग्य, किसका भाग्य, क्या कुछ कोई किसी ने कुछ बताया नहीं। तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है, इसलिए आपको उत्पीड़न के आप भागीदारी हुए हो, आप पर अन्याय हो रहा है, तो आपको न्याय मांगने के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपका जन्म ही वहां पर हो गया है चौथे वर्ण में, लोगों के बारे में बताया जाए तो इसकी बहुत पीड़ा हमारे लोगों को हुई है। आप सुनने पर अब विश्वास रखते हैं, तो सुनी बातों पर यदि विश्वास रखते हैं तो क्या होता है, हो सकता है हम दूसरे के भूल थाप में पकड़ में आ जाए, और उसके भूल थाप में आकर हम उसके बुरी बातों के शिकार बन सकते हैं। इसलिए भी हमने ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कि हम देखते हैं कि ऐसे बुरे लोगों ने सुनने पर विश्वास रखा, तो उसके बुरी बातों के शिकार भी हुए हम देखते हैं। गलत बातों में लोग बहके जाते हैं, सुनी सुनी बातों में विश्वास रखे तो। इतना ही नहीं तो वो झूठी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उसको ही महत्व देने लगते हैं। अभी आज तुमको मालूम है दिवाली है, मगर उसके बारे में बहुत सारे बहुजन समाज को कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या काय के लिए इतना मुझे पटाखे वटाखे ये सब लाइटिंग ये वो काय के लिए करते हैं, कुछ मालूम रहता है, लोग करते हैं इसलिए करते हैं। पीढ़ी ऐसा चल रहा है, किसी से तो भी सुना है उन्होंने, और चल रहा है वो। तो ऐसी बातों को पर विश्वास रखने से हम झूठी बातों को, बुरी बातों को महत्व देने लगते हैं। इसलिए भी हमें सुनी सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हमारे लोगों को मालूम है कि उन्होंने बताया कि आप दुर्बल हो, आप दास हो, और दास बनकर ही रहना है।
ऐसी बातें पुरोहित लोगों ने हमारे लोगों के मन में डाल दी, तो हमारे लोग दास बनकर ही पुरोहित बनकर रहे हैं। दुर्बल है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुना है ना, इसलिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी जो बातें हमारे लोगों के मन में पैदा हुई है, ये सुनकर विश्वास करने के कारण ही ये परिणाम हुआ है हमारे लोगों पर। उन्होंने उस समय ही सुना नहीं होता उस बातों को, अगर उनके पास में कोई पर्याय भी नहीं था, ये बात अलग है। आप यदि सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित ही अच्छी बात नहीं है। इसलिए कहा है, खुद को धो धोखा मत देना। सुनी सुनी बातों पर क्या करना है, विश्वास रखे तो खुद ही खुद को धोखा देने वाली बात है। इसलिए कहा है, खुद ही खुद को धोखा मत देना, गुलाम किसी के मत होना रे भाई, गुलाम किसी के मत होना। यदि सुनी सुनी बातों पर आप यदि विश्वास करते हैं तो खुद ही खुद को धोखा देते हैं, खुद ही अंधेरे में ढकेल रहे हैं, ऐसी बात है। इसलिए आप खुद को अंधेरे में मत ढकेलना, खुद को धोखे से बाहर निकलना है तो सुनी सुनी बातों पर विश्वास मत करो। जो भी सुनी है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, उसकी परख हमारे लोगों ने करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करें और सुनी बातों पर विश्वास रखें तो निश्चित ही आप खुद से धोखा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप अपने यहाँ पर जब जब लोग सुनते नहीं, किसी के सुनी सुनी बातों पर जब विश्वास करते हैं, तब क्या होता है, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, और बुद्धि को उस इस्तेमाल न करते हुए यदि जीवन जीता है तो वो निश्चित ही अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो अपने जीवन को अच्छी दिशा नहीं दे सकता, अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की काबिलियत ही उसने पैदा नहीं की है। लोग कहते हैं और ये मान लेते हैं, तो इससे वो अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकता, अपने जीवन को कभी अच्छी तरह नहीं बना सकता। अब इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कभी सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से कभी नहीं सुना या कभी नहीं देखा, ऐसा हादसा भी आपके साथ हो सकता है सुनी सुनी बातों पर भरोसा रखने से। जैसा भी कि हमारे अभी जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, और लोगों ने बस उसके मन में बहुत डर पैदा हुआ, और उस अरे कोरोना हो गया कि आदमी कुछ हो ही जाए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और रहता ही नहीं, जीता नहीं। ऐसी बातें शुरू शुरू में लोगों के मन में एक दहशत की बात लोगों के मन में पैदा थी, और उसी कारण लोगों को थोड़ा सा हो गया, बीमार हो गया ना, तो उसके दहशत के कारण भी कुछ लोग धक्का बैठकर या हार्ट फेल होकर भी मर गए हैं, बीमारी के वजह से नहीं, क्योंकि उन्होंने रखा कि नहीं जिसको कोरोना हो गया वो बचता ही नहीं, ऐसी उसके मन में बात चली, और धास्ती के कारण भी कुछ लोग चले गए। इसलिए सुनी सुनी बातों का कितना ये हो सकता है वो तो आप ध्यान में रखो, कि कितना बुरा असर हो सकता है आदमी पर, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसलिए सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने से क्या होता है कि आदमी सच क्या है वो सोच ही नहीं सकता, सच क्या है उसके बारे में उसके दिमाग में बात ही नहीं आती है, और उसका सही कारण भी नहीं ढूंढता है। जैसा एक मैं बताऊंगा कि समझ जाओ, ये किसी के मन में एक आधी बात किसने डाल दी, जैसा ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि किसी इंसान के मन में उसके एक आधे दोस्त ने उसके पत्नी के बारे में शंका की बात डाल दी, तो क्या होता है, यदि वो उस इंसान में उस आदमी पर रखा कि नहीं नहीं तुम्हारी पत्नी वहां पर उस अमुक अमुक आदमी के साथ में बात करते हुए देखी, और उस बात को इस आदमी ने कोई ऐसे ही सुनकर भरोसा रख दिया, तो वो क्या करता है, वो तब से ही उसके मन में इस चल बचल बिचल होने लगती है, और फिर वो शुरू कर देता है अपने पत्नी के साथ में झगड़ा फिसाद शुरू कर देता है। सच्चाई क्या है वो यदि नहीं जानता है,
तो वो बहुत बुरे असर उसके हाथों से हो सकता है, बहुत बुरा भी उसके हाथों से हो सकता है। सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने के कारण वो अपने अच्छे संसार को उद्ध्वस्त भी कर बैठता है। इतना गलत उस असर भी हम जो देखते हैं, हम ने जब व्यवहार में हम देखते हैं, तो पेपर में भी ऐसी कुछ बातें हमने पढ़ी है। इसलिए ऐसी जो बातें हैं, ऐसे बातों पर हमने विश्वास करना बहुत ही गलत है। जैसा हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने सुनी सुनी बातों पर भरोसा करने से यहाँ के कुछ लोगों ने कैसा गलत फायदा उठाया, इसके बारे में भी आपको सभी को अनुभव है। कुछ बातें मैं उसके बारे में भी आपके सामने रखूंगा। जैसा आप बोलो कि बाबा के बारे में आप सभी को मालूम है, नागपुर के लोग हैं, विक्तू बाबा के दर्शन में जाने से संकट दूर होता है। शुरू शुरू में बहुत ये थी और बहुत गर्दी लोग करते थे, और विक्तू बाबा के दर्शन में इतनी गर्दी लोग करते थे कि क्योंकि संकट दूर करता है, उसने गाली दिया कि संकट दूर होता है। और कुछ सट्टे वाले लोग तो बोलते थे कि उसने गाली दिया तो नंबर लगाने की कोशिश करते थे। कितनी गलत बातें वो करते थे सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से। इतना ही नहीं तो आपको मालूम है कि गुणवंत बाबा यहाँ के अमरावती की तरफ है, तो वो बहुत पावन होता है। उसकी पूजा कर लो, उसका व्रत रख लो, बिल्कुल पावन हो जाता है। तो उसके बारे में भी लोग बहुत उसके पीछे लगे हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग भी या गुणवंत बाबा और विक्तू बाबा के पीछे लग रहे हैं, क्योंकि वो संकट दूर करता है ऐसा सुनकर। मैंने सुनने से वो लोग कितना अंधविश्वास की तरफ, खुद को बौद्ध कहने वाले भी लोग कैसे अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका ये उदाहरण आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं तो आपको मालूम है कि निर्मल बाबा थे, वो बोले निर्मल बाबा तो दिल की बातें जानता है। ऐसा लोगों ने ये किया, और इतनी गर्दी लोगों के पास में निर्मल बाबा के पास में लोगों ने की, उसने और इतना लूटा उसने लोगों को, आपको मालूम है। इतना ही नहीं तो आसाराम बाबू मालूम है, खुद को आध्यात्मिक गुरु कह के उन्होंने कितने लोग, कितने महिलाओं का और कितने लोगों का शोषण किया, कितनी दौलत उन्होंने कमा ली है, ये भी बात आपको मालूम है। इतना ही नहीं, लोग तो सुनते हैं अरे अमुक जगह वो संकट मोचन हनुमान जी है, तो वहां कितनी गर्दी लोग करते हैं, और कितना वहां पर सही होती है। और कहीं इस प्रसाद, वहां की प्रसाद ले लो तो लोग बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो जाता है, तो लोग वो प्रसाद के लिए कितने लोग गर्दी में मर गए हैं। देखो सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने के कारण लोगों की जान भी चली गई है, हम देखते हैं। इतना ही नहीं तो हम आप सभी को मालूम होगा, बीच में ये रामदेव बाबा है, और वो योगा से व्याधि दूर होती है ऐसा लोगों ने सुना, तो इतनी देश में इतनी गर्दी हो गई उनके योगा के शिविर के लिए, उन्होंने 500,000 रुपए भी टिकट मुझे फीस रखी थी, लोगों ने दिए है करोड़ों रुपए, इस आदमी ने देश से जमा किया है, केवल लोगों ने सुनी बातों पर विश्वास रखने के। लोगों को योगा नहीं आता था ऐसा नहीं है, योगा नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा कुछ, मगर बता रहा हूं कि लोगों ने सुनी बातों पर विश्वास करने से कितना लोग बर्बाद हो सकते हैं, इसका मैं आप तरह आपका नजर मैं ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सुनी सुनी बातों से विश्वास करने से कितना बेकार हुआ है। इसलिए इन बाबा लोगों ने करोड़ों की जायदाद जमाई, आपको मालूम है, और कईयों महिलाओं का शोषण भी इन लोगों ने किया है। आज आपको मालूम है ये लोग कहां पर हैं। इतना ही नहीं तो हम देखेंगे कि जो आध्यात्मिक गुरु है, ऐसा कहते हैं कि भारत में बहुत हुए आध्यात्मिक गुरु, महिला भगिनी का शोषण किया इसने शुरू, वो निकले माथे फिरू, और देश में एक नंबर के लुटारू। ऐसी भी बात इस देश में हमने देखी है, सुनी सुनी बातों पर विश्वास लोगों ने रखा है, इसलिए लोगों की ऐसी हालत हुई है। इतना ही नहीं तो लोग दुर्गा देवी के वो तो अभी हो गई है, आपको मालूम है। बाकी लोग जो है हमारे जो बहुजन भाई बहनें हैं, वो यहाँ पर जाते हैं, और हर दिन उनकी साड़ी जो है हरे कलर की, लाल कलर की वो पहनो, प्रसन्न होती है। और पैसा रहे नहीं रहे तो भी उन्होंने उस कलर की साड़ी लेनी है, जरूरत न रहते हुए भी वो लेनी है, ताकि
वो प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई है। तो ये भी बातें उन्होंने की है। इसलिए इतना ही नहीं तो कुछ क्या बोलते हैं मराठी में मनी मनी है, जाती साठी माती खावी। जाति के लिए मिट्टी खाना, पर जाति ना खाना सोना। ये भी बातें कुछ माने लोगों ने बता दी है और ये हमारे लोगों ने इस चीजों को सुना है ना। तो और ये जो बातें हैं, जाति खावी खाना मिट्टी, पर जात में नहीं खाना सोना, ये केवल लोगों ने सुना है। अरे यार, अच्छा जहां होगा वो सुनना चाहिए, है कि नहीं। मगर ये सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने के आज भी हमारे लोग जाति के नाम पर मर मिटते हैं। आज भी वो इससे बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये सुनी हुई बातें हैं, इतनी जबरदस्त बिठी है कि वो वहां से बाहर नहीं निकल रहे। और कई हादसा इस जाति के नाम पर घटित हो रहे हैं। इसके बारे में और भी आगे अगले प्रवचन में हम विस्तार रूप से देखेंगे। मगर मैं बता रहा हूं कि जूना जो है वो सोना है, यानी पुराना वो है सोना है। अरे पुरानी बातें बस वो सड़ गई है उसको फेंक दो, ऐसा नहीं करते लोग। लोगों ने सुना है पुराना है जूना है वो सोना है, इसलिए जूनी जो बातें है वो उसको लेकर ही वो जी रहे हैं, क्योंकि ये भी बातें उन्होंने सुनी है। तो ऐसी सुनी सुनी बातों पर है वो विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा जैसा लोगों ने सुना है कि भगवान बरोबर करता है, काही ठिकाणी कुछ जगह लिखा रहता है देव बरोबर करते मराठी में। तो भगवान बरोबर अच्छा करता है, बरोबर करता है, हाँ ठीक करता है, ऐसा लोगों ने सुना है। और वो ही इस बातों को लोगों ने विश्वास रखा है। मैं उसको कहता हूं कि देव बरोबर करता नहीं, पंडित जी अपना पेट भरता है, इसलिए आपको ये बातें बताई है और आपने वो सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखा है। कितनी ये देश की जनता है ऐसी बातों पे फंसी है, अभी भी उसको उनका विश्वास ऐसी सुनी बातों पर रखने से अभी भी वो अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए सुनी बातों पर विश्वास रखने से कितना गलत हो सकता है इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इतना ही नहीं तो आप अभी लोग प्रचार कर रहे हैं कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। अरे सबका मालिक एक है तो लोग एक जैसे क्यों नहीं है। तो सबका मालिक एक है, सब सारी फेक है। ऐसी फेक जो फेंकी हुई बातों जो है, अफवाहें फैली हुई बातें हैं, उस पर हमने भरोसा नहीं रखना है। इतना ही नहीं तो हम और भी आगे देखते हैं कि जैसा आपको मालूम है मुस्लिम हिंदू के बारे में मुस्लिम लोग हिंदू को बताया जाता है कि मुस्लिम आपके दुश्मन है, बताई हुई बात है। लोग यानी यहाँ के हमारे जो भी हिंदू भाई है उन्होंने सुना है कि हमारे दुश्मन है। सही मायने में वो दुश्मन है? सही मायने में वो दुश्मन नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो जब जब यहाँ पर हिंदू मतलब मुस्लिम की जो जब यहाँ पर राज्य था, तब उस समय कुछ लोग हमारे जो है वो मुस्लिम हुए हैं। हिंदू लोग ही जो है वो मुस्लिम हुए हैं, वो दुश्मन कैसे हो सकते हैं। मगर यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने और पुरोहित लोगों ने बता दिया कि मुस्लिम जो है हिंदुओं के दुश्मन है। वो तो यहाँ ही पैदा हुए हैं, यहाँ ही जीते हैं, यहाँ ही रहते हैं, यहाँ ही हमारे साथ में सब चीजें करते हैं, फिर वो दुश्मन कैसे हो सकते हैं। और वो दुश्मन बताया गया और इस बात पर हमारे यहाँ के लोगों ने विश्वास रखा, बहुजन समाज ने। और कितना फिर आपस में झगड़े लड़ाना उनका काम है पुरोहित लोगों का, वो करते हैं। मगर हम भी उस हमारे देश के लोग पढ़े लिखे लोग इन बातों के लपेट में आने के कारण अभी भी हम देखते हैं कितने गोधरा हत्याकांड किस कारण हुआ है, क्या वजह थी। ये दुश्मनी फैलाने का काम किया है, इसी कारण वो हुआ है। लोगों ने सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखा है। और क्रिश्चियन लोगों के बारे में भी वैसा ही बताया जाता है, मगर क्रिश्चियन भी यहाँ के लोग हैं जो हिंदुओं से क्रिश्चियन बने हैं कुछ लोग। इतना ही नहीं तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो ओबीसी भाई है
ओबीसी भाई को भी हमारे बौद्ध के बारे में बताया जाता है कि ये बौद्ध लोग है ना, ये तुम्हारे विरोधक है, ये तुम्हारे दुश्मन है। और अभी भी वो बातों पर वो लोग हमको अच्छा नहीं मानते, हम उनको अच्छा नहीं देखते। मगर वो एक्चुअल सही में देखा जाए तो ये जो शूद्र है, ओबीसी जो है वो शूद्र है। बौद्ध लोग वो वहां से वो बाहर निकले हैं, है ना। अति शूद्र के बाद की बात है। और शूद्र और अति शूद्र ये भाई भाई है, ये कोई अलग नहीं है। फिर भी आपस में उनके झगड़े केवल सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से वो चल रहा है। अभी भी किसी के सामने हम खड़े रहते हैं ना, बहुत बहुत लोग या और अन्य मागास वर्गीय, तो उनको लगता है हमारा कोई विरोधक है। तो इन जो बातों के ऊपर है उसको हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। यदि हम पुरानी बातें हैं उस पर यदि विश्वास रखते हैं कि ये चलती हुई आई हुई बात है, तो उससे फिर क्या होगा? उससे सुधारना नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पुराना वो मानेंगे आप यदि सोना, तो कैसी होगी देश में सुधारना। ये सुनी सुनी बातों पर आप यदि विश्वास रखते हो तो देश में सुधारना नहीं हो सकती है, देश में सुधार नहीं आ सकता है। इसलिए भी हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि सुनी सुनी बातों पर, जैसा ओबीसी, बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम, ऐसे जो बातें है, झगड़े लगाने वाली बातें हैं, केवल सुनकर लोगों ने विश्वास रखा और इसलिए ही ये बातें देश में संघर्ष की बातें, अन्य अत्याचार की बातें बढ़ रही है, हो रही है। इसका कारण यही है, सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने के कारण भी ये हो रहा है। इसलिए मैं देखते हैं कि ये ठीक नहीं है। मैं कहूंगा सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से भाई भाई से बिछड़ा। सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से भाई भाई बिछड़ा। अरे दिमाग लगा के सोचो, किसने बनाया पिछड़ा? अरे ये जो ओबीसी समाज है उसको चौथे वर्ण में डाला है, किसने वो सा आपको पिछड़ा बनाया? उसके बारे में वो लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने नहीं हमको ये जाति बताई है और ये जाति, इस पर हम है, उस पर विश्वास रखा है उन्होंने। सही मायने में देखा जाए तो उनको पिछड़े वर्ग में डाला है। और बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि जो ये ओबीसी जो है वो पिछड़े वर्ग के लोगों क्यों डाला है, तो ये चौथे वर्ण में इसलिए डाला कि वो मूल था, वो बुद्धिस्ट थे, वो ब्राह्मणों के प्रभाव में नहीं जीते थे, ब्राह्मण की सुनते नहीं थे, और इसलिए उन्होंने ये बातें की है। ये बात हमारे लोगों के ध्यान में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखा है, भरोसा रखा है। हम देखते हैं कि लोग सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से क्या होता है। तुमको मालूम है, राम रहीम की हालत मालूम है। सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से कितनी करोड़ों की जायदाद उसने जमा ली है और कितने करोड़ लोगों का शोषण भी उसने किया है, ये भी बात मालूम है। इतना ही नहीं कि अभी अभी की बात आपको बताऊंगा मैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना के पीरियड में क्या कहते हैं कि बाहर निकल के थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। सुनी सुनी बातों पर एक तरफ लोगों ने आपस में दूरी रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, बाहर निकल के थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और लोगों ने क्या किया, सुनकर भी केवल रैलियां निकाली, लोगों ने थालियां बजाई और कोरोना को बढ़ावा देने के लिए कारोबार हुआ है। केवल सुनी सुनी बातों पर लोगों ने विश्वास रखा है। ये लोगों ने यदि इस बात को नहीं सुनते, वो इकट्ठा नहीं होते, तो कोरोना इतना देश में नहीं बढ़ा होता। दूसरी भी बात आपको मालूम है, घर में दिए जलाओ, कोरोना शांत हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री की बात हमारे लोगों ने सुनी है। सुनी सुनी बातों पर सारे देश के लोगों ने इन चीजों को किया है, और करोड़ों का जो दिया जलाकर जो तेल है उन्होंने बर्बाद किया, जो गरीबों को मिला नहीं। भूखमारी यहाँ पर थी, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी, उनको मिलना चाहिए था, उनको मदद होनी चाहिए थी,
तो दिए जलाने में लोगों ने पैसे बर्बाद किया है। ये भी बात हम देखते हैं। करोड़ों लोगों को पर इसका असर हुआ है। तो इतना ऐसी कुछ बातें हम देखते हैं। इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कि हमारे लोग अभी सुनी-सुनी बातों पर भरोसा रखने से गाँव में ऐसा संस्था होता है कि एक आधी बाई होती है, उसको कोई तो भी उसका ये रहता है, दुश्मन रहता है और वो बता देती है ये कर्नाटकी है। तो सारा गाँव उसको कर्नाटकी बोलने शुरू कर देता है। और उसका क्या परिणाम होता है, बच्चे को उसके पास भी नहीं जाता, उसको इतना परिणाम हो जाता है, केवल सुनी-सुनी बातों पर विश्वास रखने से ये होता है। इतना ही नहीं तो एखादा महाराज है, किसी ने बता दिया कि ये महाराज जो है ना बस उसके पास में चले जाओ, वो नौकरी भी जो दिला देता है, उसका दर्शन ले लो। इतना ही नहीं तो वो उसका दर्शन करने से बच्चे भी हो जाते हैं, अच्छी पत्नी भी मिल जाती है। और लोग अपन देखते हैं कि फिर महाराज के पास में बच्चे होने के लिए कुछ लोग गए हैं और वो महाराज के पास में सवा महीना किया है और ऐसा दिखाई देता है कि उस महाराज ने उस आदमी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। उसने उसकी बीवी भी भगा ली है। ऐसे भी घटना देश में घटित हुई है, केवल सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने से हुआ है। जादू टोना भानामती पर लोगों ने विश्वास किया है और ये जादू टोना भानामती के कारण लोगों की जानें चली गई है। और हमारे इस जादू टोना मंत्र तंत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ का अंधविश्वास चले जाना चाहिए। लोग अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपको मालूम है कि दाभोलकर उन्होंने मतलब अपनी आंदोलन चलाया और उसके आंदोलन की अंधविश्वास पर कानून बनाया जाए, ऐसा वो बोले, मगर उसने वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की अंधविश्वास से, तो लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। क्योंकि अंधा कानून यहाँ पर चलना चाहिए, सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखो। और वहां से बुद्ध ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों ने उसकी हत्या की है। बाद में कानून बना है, फिर भी अभी भी अंधविश्वास देश में बढ़ रहा है और चल रहा है, क्योंकि लोग सुनी सुनी बातों पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं तो गुपित धन मिलेगा। अभी अमरावती के बाद बाजू में दरियापुर उधर एक गांव था, एक आदमी ने अपने बच्ची को ही उस ऐसे मांत्रिकों को दिया, उसने बता दिया कि इस बड़ा ये मिलेगा आपको धन मिलेगा, तो उसकी ये करने के लिए म्हणजे बलि देने के लिए वो तैयार हो गया। अच्छा हो गया कि उसकी माँ के ना ध्यान में आ गया और वो बाद में वहां से केस भी हुई है। तो कि केवल सुनी बातों पर विश्वास रखने से लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, इतना ही नहीं तो हमारे भारत देश के सरकार जो है ना, उसने भी गुपित धन किसी ने बता दिया, पंडित जी ने, कि वहां पहाड़ी में गुपित धन है, तो उसने वो पहाड़ी खोदने का भी काम किया। करोड़ों रुपए हमारे देश के बर्बाद इस बात के कारण हुए हैं कि वहां गुप्त धन मिलेगा। सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने के कारण ऐसा हुआ है। और आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री थे, उनका नाम नहीं लूंगा, आप सभी को मालूम है, मगर उन्होंने बताया कि गणपति जी ने दूध पिया है और कितना दूध सारे देश के लोगों ने गणपति को पिलाया। बच्चे को दूध नहीं मिलता है, गणपति को दूध पिला के कितना दूध बर्बाद किया है, ये भी बातें आप सभी को मालूम है। इतना भी हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि फल की आशा मत करो, आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो हमारे लोग फल की आशा ना करते हुए अपना वो ही पूजा पाठ में लगे हैं और अभी भी लगे हैं, क्योंकि मरने के बाद तुमको ये मिलेगा। केवल लोग इस पर विश्वास रखने के कारण अभी हमारे इस देश में हम देखते हैं कि बहुत लोग ग्रेजुएट है, जिसको भी हाथ लगाएंगे वो ग्रेजुएट मिलेगा, है कि नहीं? पोस्ट ग्रेजुएट भी मिलेगा, डबल भी मिलेगा। मगर आज भी आप देखते हैं ना, हमारे देश के जो युवा लोग हैं, उनके पैर में, युवतियां है, उनके पैर में काला धागा मिलता है। किसने तो भी बताया है, काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती। और सारे युवा लोगों ने और युवतियों ने पैर में, हाथ में काले धागा बांधना शुरू कर दिया। और
क्या वजह से? नजर नहीं लगती। सुनी सुनी बातों पर अपने बुद्धि का विश्वास म्हणजे इस्तेमाल नहीं करते, ये हमें दिखाई देता। इतना ही नहीं तो मैं कहूंगा कि हमारे जो बौद्ध लोग हैं उनको कुछ किसने बोल दिया कि 5 परित्राण पाठ करो, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। तो ऐसे भी 5 परित्राण पाठ करने वाले लोग दिखाई देते हैं। अंधविश्वास की ओर बढ़ते हुए आज भी ये लोग देखते हैं कि 5-5 परित्राण पाठ उनके घर में होते हैं। मैंने खुद इसकी बात को मैं तो उस समय शुरू में धम्म मित्र होऊंगा, तब ये बात मैंने एक परिवार ने मुझे बोला था कि हमारे घर में 5 परित्राण पाठ करना है, नागपुर की बात है, हाँ। 5 परित्राण पाठ करना है। मैंने उनको बताया कि एक परित्राण पाठ उनके घर में किया और उसी परित्राण पाठ में मैंने बता दिया कि 5 परित्राण पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आपके घर में ध्यान करो, पूजा करो, कुछ तो भी अच्छा करो। मगर ये बात मैंने खुद सुनी है। तो ये बातों से हमने बस बाहर निकलना चाहिए। लोग बुद्ध विहार में जाते हैं। बुद्ध विहार में जाकर लोग वंदना करते हैं। वहां पर एक कड़सी रखते हैं या कुछ लोटा रखते हैं और वहां से सील का पानी ग्रहण करते हैं, बीमारी दूर होती है। ऐसे भी लोगों का समझ है। तो इन बातों को किसी से किससे तो भी सुना है, इसलिए भी ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो ये भी बात सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से अंधविश्वास की तरफ लोग बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। विहार जो है वो धम्म चर्चा करने के लिए है, धम्म की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समझ लेने के लिए विहार है, मगर ऐसा अंधविश्वास फैलाने के लिए जगह नहीं है वो। बुद्ध ने कभी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं किया, मगर हमारे लोग सील का पानी करके पीना शुरू है, विहारों में दिखाई देता है। और सील का पानी पीना शुरू करना यानी अंधविश्वास को निश्चित ही अंधविश्वास की कहानी है। मैं कहूंगा कि लेकर सील का पानी शुरू रखी है अंधविश्वास की कहानी। तो ये अंधविश्वास की कहानी बंद करो। बाबा साहब ने पहले ही बता दिया कि अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। कोई ईश्वर ने जन्म लिया उस पर मेरा भरोसा नहीं है, ऐसी बातें हमने बाबा साहब ने हमको बताई है, ठीक है। प्रतिज्ञा में हमें ये बातें हमने सुनी है, तो इस बात को हमने छोड़ देना चाहिए बौद्धों ने, मगर ऐसा करते हैं। और सील जो है वो हमारे सही मायने में देखा जाए तो सील का पानी नहीं, सील का पानी नहीं, सील हमारे आचरण की बात है। आचरण यदि हम करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। वो बात अलग रहेगी, दूर रह गई और हम दूसरी बातें वहां से शुरू हो रही, तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा मैं कहूंगा, एक शेर बताऊंगा, सील है काया वाचा मन की शुद्धि। सील क्यों है? सील इसलिए है कि काया वाचा मन की शुद्धि हो। मैं सील है काया वाचा मन की शुद्धि, दूर करती है इंसान की दुर्बुद्धि। इंसान के अंदर जो भी वो गलत होगा उसको दूर करने के लिए शील है। शील अंधविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं है। इसलिए हमारी दुर्बुद्धि दूर होने के लिए बाबा साहब ने हमको बुद्ध का धम्म दिया है, शीलों का आचरण बताया है। इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कि विपश्यना करने वाले लोग, विपश्यना करो विकार दूर हो जाएंगे। ऐसे लोगों ने सुना, शुरू शुरू में तो मैंने यही बात सुना था कि वहां पर विगतपुरी में चले जाओ, वहां पर विपश्यना करो, विकार दूर हो जाएंगे। और इसलिए लोगों ने वहां पर गर्दी की विकार दूर करने के लिए, बौद्ध धर्म पढ़ने के लिए, ध्यान पढ़ने के लिए। बौद्ध धर्म से इंसान का विकास होता है। ये बातें वहां पर लोगों ने सीखी या नहीं सीखी पता नहीं, मगर लोग इस कारण वहां पर जाते हैं। और ऐसा यदि करते होगे तो ठीक नहीं। विपश्यना जो है प्रज्ञा की प्रज्ञा है, सही मायना में देखा जाए तो, और प्रज्ञा का विकास विपश्यना है। इसलिए लोगों ने, इसलिए इसके कारण ये करना चाहिए। मगर लोग अंधविश्वास के को लेकर वहां पर जाते होंगे, विपश्यना करने चाहो तो, और वहां से विकार दूर हो जाते हैं, तो ये अंधविश्वास की बातें है। और किसी से तो भी ये सुना है इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सुनी सुनी बातों पर बौद्धों ने ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं तो कुछ लोगों के आंग में बुद्ध बाबा साहब भी आते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। उसके और जिसके आंग में बुद्ध बाबा साहब आते हैं उसके पास में बहुत गर्दी भी होती है। तो ये सुनी सुनी बातों पर लोगों ने विश्वास रखने के कारण ऐसी चीजें लोग कर रहे हैं। ऐसी बातें बाबा साहब ने तो बताई नहीं।
बुद्ध धर्म में तो है नहीं, पर लोग है ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी से तो भी सुना हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि बौद्ध जो है वो बुद्धिवादी है, और बौद्ध धर्म जो है बुद्धिवादी प्रज्ञा की तरफ बढ़ाने के लिए है। इसलिए हमारे विचारों से बौद्ध धर्म आचरणशील लोगों का धर्म है, इसलिए आचरण की ओर बढ़ाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। बौद्ध, इसलिए कहूंगा कि बौद्ध बुद्धिवादी प्रज्ञावान आचरणशील होता है। बौद्ध जो होता है बुद्धिवादी प्रज्ञावान आचरणशील होता है, दूसरे का सुनने से नहीं तो खुद स्वतंत्रता से, स्वतंत्र विचार से वो जीता है, उसको बौद्ध कहा जाए कि वो अपने स्वतंत्र विचार से वो जीना शुरू करे, जीना चाहिए। वो किसको सुनकर वो जीते रहेगा तो कोई विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमने उन बातों को छोड़ देना है। इतना ही नहीं तो आप सभी को मालूम है त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ शुरू में आया, लोगों ने बताया कि वो त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ में बाबा साहब दिखते ही नहीं, तो आपको वो सबको मालूम है कि ये भी अफवाह थी, लोगों उसके कारण हमारे तरफ आए नहीं। यदि लोगों ने ऐसी अफवाह नहीं की होती तो आज जो भारत देश में जितने धर्मचारी धर्ममित्र है उससे कई कई गुना धर्मचारी धर्म प्रचारक बड़े होते। शुरू में लोग आए होते मगर लोगों ने ऐसी रोक लगाने की कोशिश की, ऐसा लोगों ने उस पर विश्वास रखा। इतना ही नहीं तो वो लोग बताते थे कि लोग भिक्षु, ये संघ जो है भिक्षु का विरोध करता है, तो लोग उस भिक्षु का विरोध संघ ने किया ही नहीं। भिक्षु यदि लोग आते थे, अब भिक्षु का प्रशिक्षण कहीं बाहर तो नहीं था, मगर संघ में वो यदि चाहते थे कि हम यहाँ जाकर अपना प्रशिक्षण करें और भिक्षु जीवन भी जीते रहे, तो यहाँ अच्छा प्रशिक्षण होता था और अच्छा धर्म प्रचार करने के लिए मदद हुई होती। पर लोगों ने वो सुना कि बताया कि ये संघ भिक्षु के विरोध करता है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने खुद हमारे अमरावती में बनते महास्तवीर राहुल बोधी को मैंने खुद बुलाया, जाहिर कार्यक्रम किया। उस समय सुदर्शन भी शायद वो कार्यक्रम में थे। इतना ही नहीं तो आपको मालूम है स्थवीर सदानंद स्थवीर को भी मैंने यहाँ पर कार्यक्रम के लिए अमरावती में खुद जाहिर कार्यक्रम किया है और उनको बुलाया, उनका सम्मान किया, उनको सुना है। और इतना ही नहीं तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो संस्थापक है वो चंद्रमणि के हस्ते उन्होंने श्रामणेर की दीक्षा ली है उर्गेन संरक्षित ने, तो हम विरोध नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं तो लोग बताते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मत जाना क्योंकि वो मांस खाने का विरोध, मांस खाने के बारे में विरोध करते हैं। हम, ये अफवाह है, लोगों ने सुन पर रहे, अरे वहां गए तो फिर मांस खाने को नहीं मिलेगा, लोग बाहर ही रह गए, मगर ऐसा नहीं है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ लोगों को मैत्री भावना पढ़ाता है, और जब लोगों की मैत्री भावना विकसित होती है, अन्य प्राणियों के बारे में जब मैत्री भावना वो करते हैं, तब उनके मन को लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमारी मैत्री इतनी विकसित नहीं हुई है, हमने हमारे मैत्री को और विकसित करना चाहिए, और इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे अफवाह के कारण लोग दूर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता। इसलिए कि मैं कहूंगा कि आप किसी के भूलथाप में मत आना, आप किसी के भूलथाप में मत आना, सावधानी से खुद जीना, ऐसा है मेरे भीम जी का कहना। बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य कर लिया है, अभी आपको अपना कर्तव्य करना है, निभाना है। आप किसी के भूलथाप में मत आना, बिल्कुल सावधानी से जीना। बाबा साहब क्या कहते हैं कि किसी के भूलथाप में मत आना, सावधानी से जीना चाहिए। मगर हम दूसरे पर विश्वास रखते हैं तो हम सावधानी से नहीं जी रहे हैं, और सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखने से हम धम्म का प्रचार नहीं कर सकते, अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकते। इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कि इस आरक्षण के बारे में भी हमारे बारे में बहुत कुछ बताया है। ओबीसी समाज को हमारे विरोध में भड़काने की कोशिश की है कि बौद्ध लोगों ने तुम्हारा सब आरक्षण का लपेट लिया है तो आपको कुछ नहीं मिला। सही मायने में देखा जाए तो वो जो भी संविधान में वो प्रावधान था, वो यहाँ के जो शासन करते लोग हैं उन्होंने उनको ये दिया नहीं, आरक्षण दिया नहीं ओबीसी को।
इसलिए वो हुआ। जब मंडल आयोग वीपी सिंह ने लागू किया तब ये उनको आरक्षण यहाँ पर मिला है। और हमको उनका विरोध नहीं करते थे, मगर लोग ऐसा सोचते थे। इसलिए लोगों ने अपनी सोच बढ़ानी चाहिए। विवेकशीलता के तहत अपना जीवन जीना चाहिए आदमी ने। विवेकशीलता नहीं होगी, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना यानी अंधविश्वास जैसी बातें है। और उस पर यदि हम विश्वास करते हैं तो हम हमारा विकास नहीं कर सकते, औरों का भी विकास नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने बोला है कि दूसरे पर अवलंबित मत रहना। तो अवलंबित रहना ये थोड़ा हमें वेळ लग छोड़ सकता देना है। है। और हम यदि उनसे बाहर निकलते हैं तो निश्चित ही हमारा विकास होगा। और मैं एक बात बताकर यहाँ पर रुकने वाला हूँ। एक मुद्दा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा कि जैसा बाबा साहब धर्मांतर कर रहे थे और बाबा साहब ने धर्मांतर के जब मैं ऐसा बोलूं कि वो आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव देश पर होने जा रहा था। जैसा बाबा साहब ने ये कर दिया कि हम बुद्धिस्ट होने वाले हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मगर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और वहीं से लोगों ने बाबा साहब के ये धर्मांतर के विरोध में मत बनाना शुरू कर दिया। और अन्य लोगों ने बाबा साहब के बाबा साहब ने जो धर्मांतर का ये कर दिया था उसके बारे में अन्य लोगों को, सारा जो हिंदू समाज है, एससी एसटी ओबीसी, सारे बाबा साहब के साथ में ना जाए, इसलिए उन लोगों ने कोशिश की सारे मागास वर्गीय उनके साथ में ना जाए धर्मांतर के लिए। इसलिए यहाँ के सवर्णियों ने कोशिश की और लोगों में समझना ऐसी बातें भ्रम फैलाने की कोशिश की। बाबा साहब आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आपको बाबा साहब अच्छा नहीं दिखा रहे, आपके धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब कहीं तो भी देश द्रोह कर रहे हैं, क्या अनेक अनेक बातें बाबा साहब को ये किया है। और यहाँ के जो अन्य मागास वर्गीय थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। केवल यहाँ के जो उनके समाज के थे, उनके जाति से बोलेंगे, वो उन्हीं लोगों ने उस समय और कुछ गिने चुने अन्य लोगों ने धर्मांतर किया है। आज यदि बाबा साहब के बाबा साहब ने वो धर्मांतर किया है, यहाँ के चौथे वर्ण उसमें हम सारे उस लोग हैं। और ये जो अछूत थे वो लोग जो है उन्होंने उस समय बाबा साहब पर विश्वास किया होता और अन्य लोगों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया होता, उन सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं किया होता। और बाबा साहब हमको दिशा दे रहे हैं, हमको अच्छी तरह ले जा रहे हैं, ऐसा सुना होता तो आज जो समाज का चित्र है, जो अन्य मागास वर्गीय है, अभी इस अन्य मागास वर्गीय लोग धर्मांतर कर रहे हैं, मगर उसी समय यदि वो धर्मांतर करते हैं और औरों की बातें नहीं सुनते तो आज देश का चित्र कहीं और होता। आज इस देश का जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी सारे जो थे वो बौद्ध होते और आज हमारा भारत देश कहीं और होता। मगर हमारे लोगों ने ये सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने के कारण वो बौद्धिस्ट नहीं हुए, उन्होंने धर्मांतर नहीं किया। आज वो धर्मांतर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर उसी समय वो नहीं कर पाए। और इतने 60-64 साल उन्होंने वो उसी अंधविश्वास में पीड़ा में वो रहे। और उसका कोई कारण होगा तो केवल सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने के कारण है। इसलिए मैं कहूंगा इस सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने के कारण कितना गलत हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, इसका जो अंदाज है वो आपको आया होगा। इसलिए मैं कहूंगा जागो बहुजनों जागो, जागो बहुजनों जागो, सुनी सुनी बातों से दूर भागो। जागो बहुजनों जागो, सुनी सुनी बातों से दूर भागो। बुद्ध फुले आंबेडकर विचारों के पीछे लगो। बुद्ध फूले शाहू आंबेडकर विचारों पे आपका मन लागो, आपका मन लागो। तो आप यदि आपका मन बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर विचारों पर लगाएंगे तो इस देश का बहुत भला हो जाएगा और सुनी सुनी बातों से बाहर निकल जाओगे। तो मुझे लगता है कि इतना ही बहुत हो गया है और काफी समय हो गया है मैं लिया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।